Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is polynomial, part 6, 7th. Yes students, आज हम 7th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बहुपद का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे कि अगर आपको शून्यांक गिवन है तो आप आगे के शून्यांक किस प्रकार निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, हाँ, आप आगे के शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ने पीछे की क्लास में भी किया था। अब देखिए उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन अभी आपके सामने हैं। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद के आपको शून्यांक गिवन है, दो शून्यांक बहुपद के आपको गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहे कितने हैं, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, दो शून्यांक आपको बहुपद के गिवन है। तो देखिए बहुपद कितनी घात का है, बहुपद 4 घात का है स्टूडेंट। इट मींस इसके कितने शून्यांक होंगे, 4 शून्यांक होंगे, जिनमें से दो आपको गिवन है। इट मींस दो आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो शून्यांक दिए हैं वो शून्यांक आपको अल्फा और बीटा के इक्वल रखने हैं और बहुपद में उसका भाग लगाना है। किस प्रकार, एफ ऑफ अक्ष में भाग लगाना है आपको, जी ऑफ अक्ष का। किसका भाग लगाना है, जी ऑफ अक्ष का। एफ ऑफ अक्ष तो है लेकिन जी ऑफ अक्ष आपके पास नहीं है, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। जी ऑफ अक्ष को आपको फाइंड आउट करना है। वो कैसे, आपको दिए गए शून्यांकों से फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा, आपको पहला शून्यांक अल्फा गिवन है, कितना, 2 प्लस अंडर रूट 3। कितना बेटा, 2 प्लस अंडर रूट 3। और दूसरा शून्यांक बीटा गिवन है आपको 2 माइनस अंडर रूट 3। कितना बेटा, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो पहले शून्यांक को अपन x मान लेते हैं और दूसरे शून्यांक को भी x मान लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो दो शून्यांक होते हैं वो x के ही मान होते हैं, जिनमें से एक को आप अल्फा ले लेते हो और दूसरे को बीटा ले लेते हो, लेकिन होते तो वो x के ही मान है ना, क्योंकि ये समीकरण x में गिवन है आपको। अचर इसमें जो चर है, वेरिएबल है, वो कितना है, x है। इट मींस ये दोनों शून्यांक क्या है, x ही है। तो ये भी x था, जिसको अपन ने अल्फा लिया, और जिसको अपन ने बीटा लिया वो भी क्या था, x का ही मान था। तो ये देखिए बेटा, आपके पास x इज इक्वल ये है, तो आप इसको इधर लेके आओगे, क्या करोगे, इधर लेके आओगे। तो ये 2 देखो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। अंडर रूट 3 किसका है, प्लस का है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल 0। एंड दूसरा है वो, ये देखो बीटा की जगह x लिया, इसको इधर लेके आओगे, x माइनस 2, क्योंकि ये प्लस का है 2 तो माइनस का हो जाएगा। और ये रूट 3 किसका है, देखिए माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस रूट 3 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा। अब देखिए ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अगर दो चीजें 0 के इक्वल हैं, या दो नंबर्स या दो जो समीकरण है वो 0 के इक्वल है, उन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा में जो आपको गुणनफल, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल ही होगा। तो देखिए इनको इनका प्रोडक्ट करते हैं, को गुणा करते हैं, और जो प्रोडक्ट है इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। देखिए ये आ गया आपके पास x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल 0। अब देखिए बेटा, कुछ आपको दिखेगा अगर गौर से देखोगे तो। यहां देखो, इस x माइनस 2 को अलग करो और इस भी अलग करो, इस x माइनस 2 को अलग करो, इस माइनस 2 को अलग करो। तो यहाँ देखो क्या दिखेगा आपको, -3, और यहाँ दिखेगा +3। फिर से देखो, इस x माइनस 2 को एक बार अलग करो तो यहाँ क्या दिखेगा, -3, और इधर क्या दिखेगा, +3। तो इस x माइनस 2 को तो a मान लो, ये लो, दोनों जगह क्या मान लिया, a मान लिया, और इसको मान लो आप b। क्या मान लो, b। दोनों किससे सेपरेट है, ये माइनस से और ये प्लस से। यानी क्या हो रहा है आपके पास, a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा है। क्या आ रहा है, इज इक्वल 0 भी आ रहा है, दोनों का गुणा a माइनस बी, और a प्लस बी का गुणा कितना आ रहा है,
0। आपको पता है बेटा कि a माइनस बी और a प्लस बी जिनका गुणा 0 आ रहा है, वहां एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखिए बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी आपके पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा किसके बराबर आपका? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां ए क्या है आपके पास? ए क्या है? ए है एक्स माइनस टू और बी क्या है आपके पास? अंडर रूट थ्री। ए है आपके पास कितना? एक्स माइनस टू और बी कितना है? अंडर रूट थ्री। तो देखिए अब इसको करते हैं सोल्व। ए माइनस बी ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर रखते हैं, यानी एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया? x माइनस टू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो सॉल्व करो, बी की जगह क्या है? अंडर रूट थ्री, यानी अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। क्या हो रहा है? अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो रहा है? एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। देखिए बेटा, ओपन करो, एक्स माइनस टू का स्क्वायर। आपके पास ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस सॉरी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो में पुट करो यहाँ x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए कौन है? एक्स इंटू बी कौन है इसमें? देखिए दो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ये अलग है अपने आप में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस थ्री रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया? थ्री। कितना हो गया? थ्री। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? देखिए फाइनली आपके पास क्या आ जाता है? फाइनली बेटा आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अब देखो माइनस फोर एक्स माइनस के थ्री है तो प्लस के कितना हो गया? वन। तो इसको अपन ने किसके बराबर ले लिया? जी ऑफ एक्स के। किसके बराबर ले लिया? जी ऑफ एक्स के। मान लिया कि बेटा ये आपके पास क्या है? जी ऑफ एक्स है। तो अब आपको एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग देना है। मतलब ये वाली चीज आपको करनी है, ये वाला काम आपको करना है। तो एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग लगाओ। सबसे पहले आपके पास जी ऑफ एक्स कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। इसका भाग लगाना है किसमें? एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा? एक्स पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x, ठीक है, और माइनस 35। ठीक है, इसमें आपको देना भाग ना, इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले देखो बेटा आपके पास किसकी कमी है? यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स पावर फोर है। तो कमी किसकी है आपके पास? एक्स स्क्वायर की कमी। किसकी कमी? एक्स स्क्वायर की कमी है। देखिए अब इस एक्स स्क्वायर को आप इस एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे, कितना आएगा? एक्स पावर फोर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से गुणा किया, एक्स पावर फोर। एक्स स्क्वायर को चार से गुणा किया तो माइनस चार एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, फिर देखिए इसी एक्स स्क्वायर को प्लस वन से गुणा किया तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए अब क्या करने हैं आपको? निशान चेंज करने हैं। क्या करने हैं? निशान चेंज करने हैं, क्योंकि इनको घटाना है। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब जो घट रहे हैं उनको घटा दो, कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। देखो ये एक्स पावर फोर से एक्स पावर फोर कैंसिल हो गया, फाइनली पूरा कैंसिल हो गया। प्लस के फोर एक्स स्क्वायर और माइनस के सिक्स, प्लस के फोर एक्स क्यूब और माइनस के सिक्स एक्स क्यूब, तो कितने बच गए? माइनस के टू एक्स क्यूब।
कितने बच गए बेटा, माइनस के 2x³ माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 26 एक्स स्क्वायर, तो कितने हो गए, माइनस के 27 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और की सारे को आप ले आए सेम, यानी प्लस के 138x माइनस 35 माइनस 35। ठीक है बेटा, ये लेके आ गए आप सेम। अब देखिए, अब फिर से क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स कितना है, क्यूब में है, तो किसकी कमी, सबसे पहले माइनस 2, और एक तो 2 नहीं है और कौन नहीं है, x नहीं है, तो माइनस के 2x की कमी, तो ले आओ बेटा माइनस के 2x को यहाँ, तो देखो माइनस 2x से 2x स्क्वायर को गुणा किया तो माइनस 2x³। देखो माइनस के 2x को x स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस 2x³, माइनस 2x को माइनस 4x से गुणा किया, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना हो गया, प्लस 2 को 4 से गुणा किया 8, कितना हो गया 8, 2 को 4 से गुणा किया 8, x को x से गुणा किया x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1, प्लस 1 को माइनस के 2x से गुणा किया तो माइनस के 2x। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, निशान चेंज करते हैं अपन, क्या करते हैं बेटा, निशान चेंज करते हैं, ये माइनस देन किसका हो गया प्लस, ये प्लस देन किसका हो गया माइनस, ये माइनस देन किसका हो गया प्लस, ये देखो माइनस प्लस सेम सेम थे, कैंसिल हो गए, माइनस के 8 और माइनस के 27, तो कितने हो गए बेटा, माइनस के 35, कितने हो गए, माइनस के 35। फिर से देखिए 27 और 8 कितने हो गए बेटा, 35 हो गए, कितने हो गए 35, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस के 2 इसमें जोड़ दो 138 में, तो प्लस के हो जाएंगे कितने 140 एक्स और माइनस के 35 सेम ले आए। अब देखिए बेटा, अब आपके पास यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन कितना है माइनस के 35 एक्स स्क्वायर, माइनस के 35 है ना, तो कमी किसकी, माइनस के 35 की कमी, तो आपने माइनस 35 से इसको कर दिया बेटा क्या, गुणा, तो माइनस 35 से जैसे ही इसको गुणा किया तो ये आ गया माइनस 35 एक्स स्क्वायर। देखो 35 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया माइनस 35 एक्स स्क्वायर, 35 को 4 से गुणा किया, 35 को 2 से 70 और 70 और 70 140, तो कितना हो गया, और वो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के 140 एक्स, कितने हो गए प्लस के 140 एक्स, और ये कितना है आपका माइनस का 35, उसको 1 से गुणा किया तो माइनस, घटाओ बेटा, सारे के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, जैसे ही घटाते हैं सारे के सारे, माइनस देन प्लस, प्लस देन माइनस, माइनस देन प्लस, प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल, ये सारे हो गए कैंसिल, यानी आर ऑफ एक्स जो आपका शेषफल जिसको आप कहते हैं क्या, आर ऑफ एक्स कितना आ गया 0, कितना आ गया बेटा 0, ये क्या हो गया एक्स, क्या हो गया बेटा क्यू ऑफ एक्स। अब जो क्यू ऑफ एक्स आया है उसको आप किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स की घात कितनी है, अधिकतम 2 है, ऐसा ही होगा, अगर 4 घात का दिया हुआ आएगा तो घात कितनी आएगी, अवश्य ही 2 आएगी, क्योंकि 2 शून्यांक आपको ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं, तो ये 2 घात है, तो यहाँ से 2 इसको 0 के बराबर रखने पर 2 शून्यांक और मिलेंगे आपको, ठीक है, वो क्या हो गए, इसके अन्य 2 शून्यांक हो गए, 2 इसने दे रखे हैं क्योंकि इसके 4 शून्यांक हो गए, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 4, तो आप क्यू ऑफ एक्स को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे, किसके बराबर रखोगे बेटा 0 के। अब इस जो क्यू ऑफ एक्स आया है इस पर आपको वर्क करना है, इस पर आपको वर्क करना है, यानी क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 35 बराबर 0। अब देखिए बेटा, इसको पर आपको इस तरह से वर्क करना है कि आपके पास 2 शून्यांक और आ जाए
और आपको पता ही है कि द्विघात समीकरण को आप किस प्रकार से हल करते हैं। यस बेटा, आप जानते हैं कि बीच वाले पद के टुकड़े करके आप द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो इसके स्टेप बनाते हैं। पहले स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम इसको फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को गुणा करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को -35 से गुणा किया तो आपके पास आ गया -35 एक्स स्क्वायर। कितना आ गया? -35 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर को आपने किससे गुणा किया है? -35 से। अब स्टेप जो सेकंड है वो क्या आएगी आपके पास? आपको इस बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो -35 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने व घटाने पर कितना आ जाए? माइनस के 2 एक्स आ जाए। देखिए बेटा, माइनस के 7 एक्स और प्लस के 5 एक्स। फिर से देखिए, किसके टुकड़े किए हैं ये आपने टुकड़े किए हैं बेटा माइनस के 2 एक्स के। किसके टुकड़े किए हैं? माइनस के 2 एक्स के। देखो 7 और प्लस के 5, तो माइनस के 2 बच गए, माइनस के 7 प्लस के 5 2 बच गए। को 5 से गुणा किया, एक्स को एक्स से गुणा किया, एक्स स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस आ गया अपना। तो इसके टुकड़े क्या होंगे बेटा आपके पास? इसके टुकड़े होंगे माइनस के 7 एक्स प्लस के 5 एक्स। तो कीजिए बेटा टुकड़े इनके, देखो कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स माइनस के 5 एक्स, सॉरी प्लस के 5 एक्स -35 बराबर 0। ठीक है बेटा, इक्वल किसके आ गया? 0 के इक्वल आ गया आपके पास। तो देखो यहां से कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आएगा, श्योर कॉमन आएगा। तो यहां से कॉमन लिया तो कितना आ गया? x -7। यहां से क्या 5 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? x -7। मैंने कहा था ये दोनों सेम आएंगे, देखो दोनों सेम आए, इट मीन्स अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं, यहाँ तक अपन ने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है। तो आपने फिर से किसको कॉमन लिया बेटा? x -7 को कॉमन लिया तो अंदर कितना आ गया? x प्लस 5 इज इक्वल 0। दो संख्याओं का गुणा 0 है, इट मीन्स दोनों में से किसी न किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो या तो x -7 इज इक्वल 0 या फिर x प्लस 5 इज इक्वल 0। तो यहां से तो x आ गया, -7 इधर जाके प्लस का 7 बन जाएगा और यहां से x का मान आ जाएगा -5। तो इसके दो अन्य जो शून्यांक हैं वो क्या आ गए? एक 7 आ गया और दूसरा क्या आ गया? -5। तो आपके पास फाइनली चारों शून्यांक क्या हो गए? अगर चार शून्यांक की अपन बात करें तो वो क्या हो गए? अल्फा इज इक्वल हो गया आपके पास 2 प्लस √3, बीटा इज इक्वल हो गया 2 माइनस √3। दोनों हो गए अल्फा प्लस बीटा जो दे रखे थे। गामा इज इक्वल हो गया आपके पास 7 और लेमडा इज इक्वल हो गया -5। ये दो शून्यांकों के हमने और नाम दे दिए, जबकि ये चारों के चारों क्या है बेटा? x के ही तो मान है ना। ये चारों के चारों आपके पास किसके मान है? x के ही तो मान है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी थी? 4 ही। देखिए बेटा x की अधिकतम घात कितनी थी? 4 थी। इट मींस x के शून्यांक कितने होने चाहिए? 4। ये देखो 4 हो गए, दो तो ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, दो आपने फाइंड आउट कर दिए, x इज इक्वल 7 और x इज इक्वल -5। एक बार फिर से देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको? आपको दिए हुए होंगे दो शून्यांक या एक शून्यांक, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि घात कितनी है अधिकतम। तो हमने देखा है यहाँ पर अधिकतम घात 4 है, दो दे रखे हैं तो दो शून्यांक और होंगे। अब जो दोनों शून्यांक दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। तो एक को अल्फा लिख दो, दूसरे को बीटा लिख दो। और चूंकि अल्फा और बीटा एक्स के ही मान होते हैं, किसके मान होते हैं? एक्स के ही मान होते हैं। तो एक्स इज इक्वल दोनों को बराबर में लिख दो। फिर क्या करना है आपको? पक्षांतरण करना है और इधर 0 के बराबर लिखना है। आपने जैसे ही इनका पक्षांतरण किया और 0 के बराबर लिख दिया तो ये माइनस में आएंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है इधर, तो इधर माइनस में आएंगे। तो ये तो बन गया x -2 -√3 और दूसरा बन गया x
-2 प्लस √3। अब इसको अपन ने अच्छे से देखा कि x-2 दोनों जगह आ रहा है, तो इसको a ले लिया, यहाँ -√3 आ रहा है, इधर +√3 आ रहा है, क्योंकि अपने माइंड में एक फॉर्मूला चल रहा है, तो उस फॉर्मूले में इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया a-b और ये आ गया a + b की फॉर्म। तो आपने क्या किया, a-b इंटू a+b क्या होता है आपके पास, a² - b² होता है, यानी x-2 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, x-2 का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। यस स्टूडेंट्स, a² - 2ab + b²। तो उसमें फॉर्मूले में आपने पुट किया तो आपके पास आ गया x² - 4x + 4 -√3 का स्क्वायर किया तो आगे -3 प्लस के 4 -3 प्लस का 1 हो गया। तो आपके पास g ऑफ x कितना आ गया, अब जो ये आता है उसको अपन g ऑफ x बोलते हैं। g ऑफ x कितना आ गया, x² - 4x + 1, ये आ गया आपके पास g ऑफ x। अब g ऑफ x में आपने सीधा सीधा क्या है, f ऑफ x में g ऑफ x का डिवाइड किया है। क्या किया है, f ऑफ x में g ऑफ x का भाग लगाया है। भाग लगाने पर शेषफल सदैव 0 आएगा, सदैव 0 आएगा। अगर आपका 0 शेषफल नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, इट मींस या तो आपने g ऑफ x निकालने में मिस्टेक की है या फिर कहीं भाग में मिस्टेक की है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन अगर शेषफल 0 आ जाता है तो चेक भी हो जाता है कि आपने सही किया है। आगे क्या है, जब 0 आ जाए तो आपके पास एक चीज बच जाती है, क्या, q ऑफ x, यानी भागफल बचता है। तो q ऑफ x जो है उसको आप 0 के बराबर रखोगे और गुणनखंड विधि से, किससे बेटा, गुणनखंड विधि से उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे स्टेप लगा के। कई बार गुणनखंड से नहीं सॉल्व हो पाता है तो श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके पास गुणनखंड से सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, फिर उससे आपके पास दो x के वैल्यूज मिलेंगे, जिनमें एक को आपने नेम दे दिया गामा और दूसरे को दे दिया लेम्डा। ठीक है, तो अल्फा बीटा लेम्डा गामा चारों शून्यांक आपके पास आ गए हैं। ये स्टूडेंट्स इसकी अधिकतम घात की के बराबर हैं, क्योंकि अधिकतम घात के बराबर ही शून्यांकों की संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। आपको f ऑफ x गिवन है और आपको उसका एक शून्यांक दिया गया है, तो आप निकालोगे कैसे, आपको f ऑफ x में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, किसका, g ऑफ x का। किसका डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, g ऑफ x का डिवाइड करना है। लेकिन अभी आपके पास g ऑफ x तो फिर से है ही नहीं, g ऑफ x तो है ही नहीं, लेकिन स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है, एक शून्यांक दे रखा है, यानी x इज इक्वल कितना दे रखा है, -2। इसको अल्फा भी बोल सकते हैं। x इज इक्वल कितना दे रखा है, -2। जैसे ही आप इसका पक्षांतरण करोगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपके पास x -2 इधर आके +2 इज इक्वल 0, x प्लस इज इक्वल 0। ये आ गया आपके पास आपका g ऑफ x। क्या आ गया, g ऑफ x कितना आ गया, x + 2। अब आप इजीली x + 2 का इसमें f ऑफ x में डिवाइड कर दो। देखिए बेटा, आपके पास बहुपद क्या है, आपके पास x + 2 का आपको डिवाइड करना है किसमें स्टूडेंट्स, x³ + 13x² + 32x + 20। इसमें क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। ठीक है, अभी आपको डिवाइड करना है तो आप x + 2 का डिवाइड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कमी किस चीज की है, सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास x और यहाँ पर है x³, तो किसकी कमी, x² की कमी। अब इस x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी x² को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा कितना, x³ प्लस का साइन, x² को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 2x। ठीक है बेटा, अभी इसको क्या करते हैं आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, माइनस करेंगे। अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो सारे नीचे वाले निशान बदल जाएंगे, प्लस है देन माइनस, प्लस है देन माइनस। देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, क्या
क्या हो गया, प्लस माइनस आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ है 13x², यहाँ है माइनस के 2x, तो ये बच गया आपके पास 11x²। कितना बच गया, 11x²। दोबारा देखिए बेटा, ये 2x² है, तो 11x², ये 13 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो आपके पास आ गया 11x²। आगे वाले को आप सेम ही नीचे ले आओ, 32x प्लस 20x। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 11 है, यहाँ कितना है, ओनली x है, यहाँ एक x की कमी है इधर वाले में, ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11x से। किससे मल्टीप्लाई होगा, 11x से, तो 11x को x से मल्टीप्लाई किया, 11x², ठीक है बेटा। 11x को 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे, 2 से, तो 11 2 जा 22, और साथ में x है 22x, ठीक है बेटा। क्या करोगे आप, इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे। देखिए ये प्लस का साइन है नीचे वाला, तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। ये भी प्लस का साइन है, साइन चेंज होके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 11x² प्लस का 11x² माइनस का हो गया कैंसिल आउट। ये 32x है, वो प्लस का है, माइनस 22x है, वो किसका है, माइनस का है, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, 10x प्लस आगे वाला सेम उतार लो 20, कितना आ गया 20। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर x है, तो ओनली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10x प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 जा 20। फिर से आपको साइन चेंज करने हैं, क्या करने हैं, फिर से माइनस करना है, तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस है, तो ये भी माइनस हो गया, प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल आउट, प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल आउट। ये आर ऑफ एक्स आपके पास शेषफल क्या हो गया, 0, और जो क्यू ऑफ एक्स है वो कितना आ गया आपके पास, ये। अब आपको अन्य दो शून्यांक ज्ञात करने हैं। दो क्यों ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये अधिकतम घात कितनी थी, 3 थी, एक ऑलरेडी दे रखा है, तो बचे हुए दो ही तो निकालने हैं। देखिए क्या ये द्विघात है क्या, हाँ जी ये द्विघात समीकरण है, तो यहां से आपके पास दो शून्यांक आ जाएंगे। तो आप Q ऑफ अक्ष को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे। किसके बराबर रखोगे बेटा, Q ऑफ अक्ष को 0 के बराबर रखोगे, यानी x³ प्लस 11x प्लस 10, ठीक है। इसका आपने 0 के बराबर रखा, तो जब भी इस टाइप से अपन द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो आप गुणनखंड विधि अपनाते हैं, यानी बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जिनको गुणा करने पर तो साइड वाले पद आ जाए और जोड़ने या घटाने पर वापस बीच वाला पद आ जाए। तो स्टेप लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं बेटा, स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, दोनों को गुणा करते हैं, यानी x³ x² है, ये x² को किससे गुणा करेंगे आप, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 10x²। x² को बेटा आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया 10x²। फिर आपके पास है 11x, इसके स्टेप सेकंड है, ये क्या है, स्टेप सेकंड। इसमें 11 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 10x, तो आप क्या कर दो 10x और x, 10x में x को ऐड करो 11x हो गए, 10x में x को ऐड करो 11x हो गए, 10x को x से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 10x²। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10 इज इक्वल 0, ठीक है। क्या हो गए, x² प्लस 10x प्लस 10 x प्लस 10 इज इक्वल 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से श्योर है कुछ कॉमन आएगा, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आया, तो x प्लस 10 आ गया आपके पास, ठीक है। प्लस यहां से कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट मींस कौन कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, x प्लस 10। क्या ये दोनों चीजें आपके पास समान है, एक जैसी है ना, सेम सेम, तो फिर से आप इन दोनों को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो x प्लस 10 आ गया आपके पास कॉमन। यहाँ बच जाएगा बेटा क्या, x, और यहाँ बच जाएगा प्लस 1 इज इक्वल 0। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आपके पास जब 0 हो रहा होता है
तो या तो ये वाला नंबर 0 है या फिर ये वाला नंबर 0 है। तो इस नंबर को 0 के बराबर रखते हैं, या तो x प्लस 10 इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल कितना हो जाएगा -10, या फिर x प्लस 1 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा -1। तो आपके पास यहां से x के दो वैल्यूज आ गए। कितने वैल्यूज आ गए? दो वैल्यूज। एक आपको पहले से दे रखा था, अल्फा इज इक्वल कितना दे रखा था -2, बीटा इज इक्वल आपके पास क्या आ गया -10, और गामा इज इक्वल क्या आ गया आपके पास -1। तो ये x के तीनों वैल्यूज आ गए जो इस दिए गए बहुपद के क्या है बेटा? शून्यांक है। क्या है? शून्यांक, यानी जीरोज। जीरोज है। क्या है इस दिए गए बहुपद के? जीरोज है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही किसके मान है? x के मान है। किसके मान है बेटा? x के मान है। एक बार फिर से देखिए, इस बहुपद में क्या बोला गया है? इस बहुपद की अधिकतम घात बेटा आपको दे रखी है 3 है, एक शून्यांक दे रखा है, इट मींस अन्य दो शून्यांक आपको फाइंड आउट करने हैं। एक शून्यांक क्या दे रखा है? -2 दे रखा है, तो x को किसके इक्वल रख दिया आपने? -2 के इक्वल रख दिया। तो ये इधर पक्षांतर होके x कितना आ गया? 0, यानी g ऑफ x कितना आ गया? x प्लस 2। फिर आपने क्या किया? g ऑफ x का भाग लगा दिया f ऑफ x में। भागफल मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, चाहे g ऑफ x निकालने में की हो, चाहे तो भाग देने में की हो। ठीक है, 0 आ गया, इट मीन्स अपन सही है। अब जो ये q ऑफ x आता है स्टूडेंट्स, उसको आप रखोगे किसके बराबर में? 0 के इक्वल में रखोगे, और फिर उसके क्या करोगे? आप सॉल्व करोगे। वो कैसे करोगे? कि बीच वाला जो टर्म होता है उसको स्प्लिट करोगे। क्या करोगे? स्प्लिट करोगे बेटा। उसको स्प्लिट करने का मतलब है कि उसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ोगे कि जिनको गुणा करने पर तो बाहर वाले टर्म के इक्वल आ जाए, दोनों के गुणा के इक्वल आ जाए, स्टेप फर्स्ट के इक्वल आ जाए, और जिनको जोड़ने या घटाने पर वापस वो का वो चीज आ जाए। ठीक है बेटा, तो ऐसा करने पर यहाँ पर हमें x के दो वैल्यू प्राप्त हुई है, x इज इक्वल -2 और x इज इक्वल -1। इट मीन्स वो दोनों इसके जीरोज होंगे, इसके शून्यांक होंगे। तो एक पहले से दिया गया है उसको, और दो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अल्फा बीटा और गामा तीनों शून्यांक आ गए, और 3 ही होंगे क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 3 ही है। यस स्टूडेंट, इसके आगे वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, आप उस पर प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।